जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं बीएससी बीए बीकॉम पार्ट 2 हिंदी 50 का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। अब से लगातार 3-4 वीडियो अपलोड होगा इस चैनल के माध्यम से, जो कि आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। आप अगर तीनों चारों वीडियो देखकर जाते हैं तो 50 में से 45 क्वेश्चन लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आप 3-4 वीडियो को जो अपलोड होगा उसको 1-2 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मैं समझा के एक एक वीडियो बता रहा हूं। आपको अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश का भी वीडियो अपलोड होगा, मैथिली 50 का भी वीडियो अपलोड होगा, और आप लोगों के लिए पार्ट 3 में भी, चाहे वो आर्ट्स से हो चाहे वो कॉमर्स से हो, सबके लिए वीडियो अपलोड होगा। पार्ट 3 मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, इसलिए आप लोगों के लिए यह चैनल है। आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसे अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी जुड़े, ताकि चैनल थोड़ा ग्रोथ करे, आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर सकूं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला जो आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है वो है संजीवनी। मैं संक्षेप में संजीवनी कथा आप लोगों को बता देता हूं। संजीवनी जो है एक खंड काव्य है। सबसे पहला क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे दिया हुआ है, संजीवनी एक है। तो संजीवनी एक खंड काव्य है, ये आपको याद कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संजीवनी क्या है? तो खंड काव्य है। किनके द्वारा लिखा गया है? तो आरसी प्रसाद सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? आरसी प्रसाद सिंह के द्वारा। इसमें 9 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 9 सर्ग। ये सबके सब बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। संजीवनी क्या है? तो खंड काव्य है। इसको किसने लिखा है? तो आरसी प्रसाद ने। ठीक है, कितने सर्ग में बटा हुआ है संजीवनी? तो 9। ये है क्या? देखिए, देवासुर संग्राम आप लोग सुने होंगे। देवासुर संग्राम। देखिए, देवासुर का मतलब है देव और असुर। देव का मतलब भगवान देवता हो गया, असुर का मतलब हो गया राक्षस। ठीक है, देवता और असुर में क्या हुआ था? तो युद्ध छिड़ गया। दिन में देवता लोग राक्षसों का वध कर देते थे और पुनः वह राक्षस जीवित हो जाते थे, क्योंकि शुक्राचार्य जो राक्षसों के दैत्यों के गुरु थे, उनके पास संजीवनी विद्या था, ये संजीवनी। ठीक है, और उस विद्या का प्रयोग करके उन राक्षसों को, उन दैत्यों को जिंदा कर देते थे संजीवनी विद्या से। ठीक है, फिर वो अगले दिन वही राक्षस फिर से युद्ध करने के लिए दुगुना ताकत लेकर आ जाता था। तो देवताओं में इस बात को लेकर बहुत सारे डाउट हो गया था मन में, जो यह संग्राम जो है, यह जो देवासुर संग्राम है, ये खत्म कैसे होगा, और इस प्रकार से तो खत्म हो ही नहीं सकता है। तो बहुत सारे मंथन के बाद बोलते हैं, जो अगर कोई देवता में से कोई जाए और शुक्राचार्य के पास जाके उनसे संजीवनी विद्या सीख लें, प्राप्त कर लें, तो यह संग्राम जो है ना खत्म हो सकता है। वहां पे बैठे हुए बहुत सारे देवता थे, किन्हीं का इतना साहस नहीं हुआ, किन्हीं को इतना साहस नहीं हुआ जो वो जाते संजीवनी विद्या सीखने के लिए। देवताओं के गुरु सबको पता होगा बृहस्पति है, तो उनका लड़का सौम्य वो बीच में खड़े होकर बोलते हैं जो मैं जाऊंगा यह विद्या सीखने के लिए, और वो आने के लिए तैयार होते हैं। बहुत सारे देवताओं ने इस पर अपना शंका भी जाहिर किया, जो इतने बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, किन्हीं को साहस नहीं हो रहा है, लेकिन ये छोटा बालक कैसे जाएगा। फिर भी उन्होंने कहा अगर आप लोगों का आशीर्वाद होगा और गुरु का कृपा होगा तो निश्चित रूप से मैं संजीवनी विद्या सीख के आऊंगा। सब ने उन्हें आशीर्वाद देकर गुरु आश्रम भेजते हैं। तो गुरु आश्रम एक खंडहर में था, एक एकांत में आश्रम था, वहां पे पहुंचा। तो जैसे ही यह पहुंचता है कच्छ, ठीक है, कच्छ और देवयानी का कहते हैं इसमें, कच्छ जैसे ही वहां पे पहुंचता है तो सबसे पहले कच्छ का मुलाकात होता है देवयानी से। कच्छ का मुलाकात किससे होता है? देवयानी से। कच्छ से आने का प्रायोजन पूछा जाता है। कच्छ अब आने का अपना प्रायोजन देवयानी से बताता है, और उसके बाद क्या होता है? तो देवयानी को कच्छ के प्रति प्यार आ जाता है दिल में। ठीक है, और उस प्यार के कारण, उस प्रेम के कारण आश्वस्त करती है देवयानी कच्छ को, जो मैं तुम्हारे जो लक्ष्य है उसमें मदद करूंगी और तुम्हारे लक्ष्य जरूर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद
आश्रम में ले जाते हैं, शुक्राचार्य को सभी बातों को बताया जाता है, लेकिन वो चाहते नहीं है। फिर भी देवयानी से वो बहुत प्यार करते थे, देवयानी के आह्वान पर यह बात के लिए राजी हो गए शुक्राचार्य, जो हाँ ठीक है मैंने संजीवनी विद्या सिखला दूंगा। तो जैसे ही यह बात अन्य राक्षसों सबको पता लग गया जो ऐसे ऐसे काम के लिए कच्छ आए हैं, तो उन्होंने योजना बनाई जो क्यों ना हम इन बालक को यानी कि कच्छ को मार ही दें ताकि ये विद्या ना सीख पाए। और एक दो बार मार भी दिया, लेकिन देवयानी का जो प्रेम था कच्छ के प्रति, वह प्रेम के कारण उन्हीं संजीवनी विद्या से बार बार कच्छ को जीवित कर देते थे शुक्राचार्य। तो एक बार हुआ ये, जो राक्षस लोग भी समझ गया जो मतलब ये जिंदा कर देते हैं, तो एक काम करते हैं इनको मार के जला के उसका राख जो होता है वो शुक्राचार्य को पेय में मिला दें, यानी कि वो जो पीते थे, ताकि वो पीकर वो उनके पेट में चला जाए और ये कच्छ दोबारा जीवित नहीं हो पाएगा। तो यही हुआ, ऐसे किए। तो फिर शुक्राचार्य ने कहा जो अब तो ये संभव ही नहीं है जो मैं कच्छ को जीवित कर पाऊं, क्योंकि उसको जीवित करने के लिए मुझे मरना होगा। लेकिन इतना वो प्रेम में पागल थी देवयानी जो बहुत जिद की, और शुक्राचार्य बहुत अपने बेटी से प्यार करती थी, इसलिए मतलब कच्छ को संजीवनी विद्या सिखलाए और शुक्राचार्य का मृत्यु होता है। और फिर वही संजीवनी से कच्छ जीवित कर देते हैं शुक्राचार्य को। फिर बाद में जब वो लौटने लगते हैं तो देवयानी बोलती है जो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तो हमसे शादी कर लो ये वो। तो फिर कच्छ इसके लिए राजी नहीं होता है। कच्छ बोलता है जो नहीं, तुम मेरी बहन हो, क्योंकि हमने तुम्हारे पिताजी से शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए हैं, तो वो मेरे गुरु हैं, पिता समान हैं, और तुम उनकी बेटी हो, तुम बहन हो। तो मतलब वहीं पे वो श्राप भी दे देती है देवयानी। तो यही कहानी है संजीवनी का। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका आंसर देने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। संजीवनी एक है तो ये खंड काव्य होगा। दूसरा है संजीवनी का प्रतिपाद्य है, संजीवनी का प्रतिपाद्य है, तो इसका हो जाएगा कच्छ देवयानी प्रसंग। ये संजीवनी का जो प्रतिपाद्य वो कच्छ देवयानी प्रसंग है। संजीवनी काव्य का स्रोत है, मतलब संजीवनी कहां से लिया गया है, संजीवनी कहां से लिया गया है, तो महाभारत से। अगला प्रश्न है संजीवनी काव्य के रचयिता कौन है, तो संजीवनी काव्य के रचयिता आरसी प्रसाद सिंह है। अगला है आरसी प्रसाद सिंह की रचना है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है संजीवनी। उसके बाद है संजीवनी काव्य का प्रारंभ होता है तो कच्छ देवयानी समाज से, या कच्छ शुक्राचार्य समाज से, देवयानी शुक्राचार्य समाज से, या देवासुर संग्राम से। तो आपको पता ही होगा जब हमने स्टोरी बताई तो देवासुर संग्राम में ही यह नौबत आया जो कच्छ को जाना पड़ा संजीवनी सीखने के लिए। सातवां प्रश्न, शुक्राचार्य कौन थे, तो देवताओं के गुरु तो नहीं थे, दानवों के गुरु, तो यही सही होगा। ठीक है ना, दानवों के क्या थे, गुरु थे, दानवों के गुरु थे। कच्छ कौन था, तो कच्छ बृहस्पति का पुत्र था। 8 का क्या हो जाएगा, गौ। अगला कच्छ कितने वर्षों तक शुक्राचार्य के आश्रम में रहता है, तो कच्छ 10 वर्ष तक शुक्राचार्य के आश्रम में रहकर विद्या सीखता है। अगला है कच्छ की हत्या के अंतिम प्रयास में दानव क्या करते हैं। स्टोरी में मैंने आपको बताया भी था, जो उनको मारकर शरीर का भस्म बनाकर उनके पेय में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला देते हैं। ठीक है, ये था। बहुत उससे पहले प्रयास किया था, लेकिन अंतिम प्रयास ये था जिसके वजह से संजीवनी सिखाना पड़ा शुक्राचार्य को। देवयानी किसकी पुत्री थी, तो देवयानी जो पुत्री थी वो शुक्राचार्य की थी। 12वां प्रश्न, शुक्राचार्य कहाँ निवास करते थे, शुक्राचार्य कहाँ निवास करते थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमसा नदी के तट पर। शुक्राचार्य तमसा नदी के तट पर निवास करते थे। 13वां प्रश्न, शुक्राचार्य को कितनी बार संजीवनी का आह्वान करना पड़ा, शुक्राचार्य को कितनी बार संजीवनी का आह्वान करना पड़ा, तो 3 बार आह्वान करना पड़ा। दानव सेना किस पर आक्रमण करती है, तो आपको पता ही होगा दानव सेना किस पर आक्रमण करती है, तो दानव सेना जो है अमरावती पर आक्रमण करती है। अगला है संजीवनी विद्या प्राप्त कर कच्छ सर्वप्रथम किसे जीवित करता है, तो शुक्राचार्य को। स्टोरी अगर आप सुने होंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका आंसर पता होगा। देवयानी के समक्ष कच्छ अपनी तुलना किससे करता है, देवयानी के समक्ष कच्छ अपनी तुलना किससे करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जलधार
17वां प्रश्न है, कच्छ देवयानी को किस रूप में देखता है? तो बहन के रूप में। स्टोरी में मैंने ये भी बताया है बहन के रूप में, इसलिए शादी से इनकार कर दिया। 18वां प्रश्न है, कच्छ शुक्राचार्य संवाद किस सर्ग में आया है? कच्छ और शुक्राचार्य का जो वार्तालाप है वो किस सर्ग में आया है? जबकि 9 सर्ग में ये विभक्त है, तो तीसरा में और छठा दोनों सर्ग में शुक्राचार्य और कच्छ के बीच संवाद का उल्लेख है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। संजीवनी काव्य की नायिका है, नायिका तो देवयानी होगा और नायक जो होगा वो कच्छ होगा। कच्छ कहाँ का रहने वाला था? कच्छ कहाँ का रहने वाला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलकापुरी। कच्छ कहाँ का रहने वाला था? अलकापुरी। संजीवनी काव्य का नायक तो कच्छ होगा, तो 21 का हो गया क। आगे है, बृहस्पति कौन है? तो आप सबको पता है देवता के गुरु हैं, इसलिए देवगुरु इन्हें कहा जाता है। और कच्छ के पिता, तो यहाँ पे इस ऑप्शन के कारण दोनों हो जाएगा। संजीवनी किनकी कृति है? तो आरसी प्रसाद सिंह की। संजीवनी विद्या किसके पास थी? तो शुक्राचार्य के पास, ऑप्शन ग। कच्छ किस काव्य का पात्र है? तो आपको पता ही होगा संजीवनी का पात्र है। संजीवनी ऐतिहासिक काव्य है या पौराणिक? तो ये पौराणिक कथा जो है संजीवनी क्या है? पौराणिक कथा है। शुक्राचार्य की पुत्री का नाम क्या था? तो देवयानी। 27 हो गया। 28वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। 28वां प्रश्न है, संजीवनी का नायक तो कच्छ होगा। देवयानी किस काव्य कृति की नायिका है? तो संजीवनी। तो ओवरऑल जितना इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता था सब क्वेश्चन आपको बता दिया गया है। आप इस वीडियो को देखने के बाद संजीवनी चैप्टर से आप कोई भी आंसर गलत नहीं करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आगे के लिए वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।